जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम मेरे सभी प्यार साथियों को। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि आईटीबीपीएफ के अंदर आपकी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत रहती है, जिसके अंदर आपकी नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है। यानी कि बार बार सफाई वाला गार्डन की, यानी कि बार बार हम बोलते हैं नाई की और सफाई वाले की पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ चुकी है। इसमें आपको कोई भी अदर क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ आप 10वीं पास हो यानी कि 10th पास हो, 10th में चाहे आपकी 33% अंक है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले आपका जो होगा वो आपका फिजिकल कराया जाएगा। अगर हम फिजिकल की बात करते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होगा और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर आप सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले इसमें देख सकते हो। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, उसके बाद पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपका क्या होगा ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन यानी डीएमई होगा, उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि आरएमई होगा, और उसके बाद क्या होगा जो इन सभी में पास हो जाते हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आईटीबीपी के अंदर आपको वर्दी मिल जाएगी। ये इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाएगी, फिजिकल में क्या क्या होगा आपका, क्योंकि फिजिकल में आपकी लॉन्ग जंप भी होने वाली है, हाई जंप भी होने वाली है, रनिंग भी होने वाली है। उसमें क्या कि काफ़ी जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले वो बाहर हो जाते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा कंपटीशन रहता है। और आपकी एग्जाम फीस क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, सारा स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा ले, जिससे क्या है कि आने वाली पल पल की अपडेट आपको मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो भी भर्ती आपकी निकल करके आती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंक्लूडेड इंडिया के, या तो वो इंडिया के हों या फिर नेपाल के हों या फिर भूटान के हो, वो भी आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती होने वाली है, बार बार सफाई कर्मचारी और गार्डन के पद पर। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप सी की वैकेंसी हो जाती है, नॉन रजिस्टर्ड की, नॉन मिनिस्ट्रियल की। साथ इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो पे लेवल 3 की होती है, यानी 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक आपकी इसमें सैलरी रहती है 7th CPC की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी क्या क्या दी हुई है, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन इसके आपके जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, 28 तारीख से। यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो, कांस्टेबल बार बार की टोटल 5 वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल। इसमें आपकी क्या हो जाती है 4 और 1 ST की वैकेंसी दी हुई है। एक चार वैकेंसी ST की है और एक वैकेंसी ST की है। ये सिर्फ ST के लिए भर सकते हैं जो बार नाई के लिए। अगर हम सफाई कर्मचारी की बात करते हैं तो टोटल 101 वैकेंसी हो जाती है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। इसमें आपको जनरल की भी देखने को मिल जाएगी, सिर्फ SC की नहीं है, ST की भी देखने को मिल जाएंगी, साथ ही OBC की भी देखने को मिल जाएंगी, EWS की भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो गार्डन के लिए आपकी 37 वैकेंसी हो जाती है, मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और इसमें साथ ही यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हो, कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी दी हुई है, ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। और इसे ऑनलाइन आवेदन आपको इस वाली वेबसाइट से करने होंगे, रिक्रूटमेंट ITBPpolice.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही 10% वैकेंसी रिजर्व रखी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है ना। उसके बाद फॉर्म फीस की अगर हम बात करते हैं तो 100 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है, और 100 रुपये आपकी क्या हो जाती है फॉर्म फीस रहने वाली 100 रुपये। इसमें से फॉर्म फीस की बात करते हैं तो SC ST की कोई फीस नहीं रहेगी, साथ ही फीमेल से भी कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये जो 100 रुपये फीस ली जाएगी सिर्फ जनरल वालों से और OBC वाले मेल कैंडिडेटों से ली जाएगी। अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो अगर आप कांस्टेबल बार और सफाई वाले के लिए फॉर्म भरते हो तो आपकी उम्र सीमा 18 से 25 साल होनी चाहिए, आपने 10वीं पास की होनी चाहिए। और ये दूसरा जो दिया हुआ ना, बच्चे कह रहे हैं कि इसके लिए कोई और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ने वाली, सिर्फ आप 10वीं पास हो तो आवेदन कर सकते हो। कैंडिडेट्स विल हैव ए पास्ट प्रैक्टिकल डिपार्टमेंटल टेस्ट इन प्रोफेशन, यानी कि आपको डिपार्टमेंट के द्वारा एक टेस्ट होगा, आपको जो हम ट्रेड टेस्ट बोल देते हैं, उस टेस्ट को अगर आप पास कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ आप 10वीं पास हो तो काम चल जाएगा। अगर आप गार्डन के लिए फॉर्म भरते हो तो आपकी 10th के साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका कहीं से भी आप बनवा सकते हो, किसी भी रजिस्टर्ड संस्था से। ठीक है। अगर आपने कोई ITI वगैरह की हुई है तो भी, अगर आप 2 साल की ITI की हुई है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। साथ में मैं एक और अदर जानकारी दे दूँ, इसी में ITBP के अंदर 2 वैकेंसी और निकली हुई हैं आपकी मोची की, और मोची के साथ में एक और वैकेंसी। अगर आपके पास ITI वगैरह या एक्सपीरियंस है तो आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हो। उसका वीडियो मैंने बना दिया है अलग से, चैनल ओपन करके वो वीडियो आप देख सकते हो। अगर हम फॉर्म भरने की बात करते हैं तो फॉर्म जो इसके स्टार्ट होने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन WEF 28 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, और ये आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली है 26 अगस्त 2024 रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका PET होगा ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसकी अगर हम बात करते हैं तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी 1600 मीटर की रेस कराई जाएगी, जो आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आपका होगी लॉन्ग जंप आपको 11 फीट कूदनी होगी, जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर हम हाई जंप की बात कर लेते हैं तो 3.5 फीट आपको हाई जंप करनी होगी, जिसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपकी जो रनिंग कराई जाएगी वो 800 मीटर की रनिंग कराई जाएगी, जो आपको 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। अगर लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो फीमेल के लॉन्ग जंप 9 फीट रहने वाले, उन्हें 3 चांस दिए जाएंगे
जाएंगे इसके लिए। हाई जंप जो रहेगी वो 3 फीट की रहेगी, उसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट वगैरह की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भरते हो, जैसे टेलर के लिए, गार्डन के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, गार्डन के लिए, तो आप क्या हो जाता है कि आपकी जो हाइट मांगी जाएगी 167.5 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो, ST से आते हो, तो 162.7 सेंटीमीटर आपकी हाइट चल जाएगी। अगर फीमेल हो तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट चल जाएगी। अगर आप फॉर्म भरते हो सफाई कर्मचारी के लिए, अगर यहाँ पर देख सकते हो, अगर सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म भरते हो ना, तो आपकी जो हाइट है वो मेल कैंडिडेटों की 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेटों की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप सफाई कर्मचारी के लिए भरते हो तो। साथ में अगर आप इन एरिया से आते हो, जैसे गढ़वाली, कमाऊँस, गोरखास, डोगरास, इन एरिया से आते हो ना, जो यहाँ पर दिए हुए हैं सारे जितने भी एरिया दिए हुए हैं, तो अगर आप यहाँ से आते हो, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो 165 सेंटीमीटर हाइट आपकी चल जाएगी। अगर फीमेल हो तो 155 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट ली जाती है। उसके बाद अगर आप ST की बात करते हैं, तो ST में क्या होता है, आपकी जो हाइट मांगी जाती है 162 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर मेल की और 150 सेंटीमीटर फीमेल की। अगर आप चेस्ट की बात करते हैं, तो चेस्ट जो आपको फुलानी होती है 80 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल चेस्ट। फुलाने के बाद आपकी क्या कि 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सिर्फ जनरल, SC और OBC के लिए 80 से 85। अगर आप ST कैटेगरी से आते हो तो आपको क्या होगा, या फिर इन एरिया से आते हो, जो एरिया दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आपकी 76 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए 76। ST वालों के लिए 76 चेस्ट होनी चाहिए, फुलाने के बाद 81। अगर आप इन एरिया से आते हो, जैसे गढ़वाली, कुमाऊँस, गोरखास, डोगरास, तो आपकी जो चेस्ट है वो 78 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका 50 नंबर का होगा। अगर एग्जाम के हम सिलेबस की बात करते हैं, तो अगर हम एग्जाम के सिलेबस की बात करते हैं, तो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चाक्सू पब्लिकेशन की बुक हो जाती है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ITBP की बुक है, जो कि आपकी बिल्कुल सिलेबस के अनुसार बनाई गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की बुक हो जाती है, जो कि आपकी कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए। अगर आपने टेलर, माली, मोची, सफाई कर्मचारी, धोबी, नाई के लिए फॉर्म भरा, तो आप इस बुक को खरीद करके अपनी तैयारी कर सकते हो। इसमें टोटल आपको क्या है कि 30 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, 1 सॉल्व प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साथ में 1450 बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे इस बुक के अंदर, और साथ में आपको सभी प्रश्नों के हल भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम एग्जाम सिलेबस की बात करते हैं, तो इसमें आपका एग्जाम सिलेबस भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की तरफ आके। एग्जाम सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन, जो कि आपके 15 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज पूछी, उसके बाद आपकी मैथ पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। उसके बाद आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी आपसे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। उसके बाद आपकी बेसिक नॉलेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आएगा, जिसके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 10 नंबर के आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप पास होने की क्वालिफिकेशन मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, जनरल, EWS, एक्स सर्विसमैन के लिए 18 होते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स, SC, ST, OBC के लिए 17 होते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स। वैसे तो इसमें मेरिट लगती है, इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स दिए हुए हैं एग्जाम को, तो ज़्यादातर बच्चे पास कर ही लेते हैं। और साथ में मैं एक और जानकारी दे दूँ, इनका अलग से बुक भी आती है। अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो ना ITBP की असली रियल में, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, तो यहाँ पर आप इस प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं, जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखा दिया था। इसमें आपका एग्जाम सिलेबस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। साथ में इनकी एक हिंदी की बुक भी आती है अलग से, जो कि आपकी हिंदी की बुक हो जाती है, सामान्य हिंदी की। आप इसको भी मंगा करके अपनी तैयारी और भी बेस्ट कर सकते हो। अगर आप कॉम्बो बुक परचेज करना चाहते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या तो आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस बुक को मंगा सकते हो, या फिर आप chaksubooks.com से मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, या अमेजॉन से भी, स्नैपडील से भी, जियो मार्ट से भी और मीशो से भी, सभी पर ये बुक अवेलेबल है। बिल्कुल भी देरी ना करें। जो बच्चे इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, 28 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और बुक को आज ही मंगा ले और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। बुक परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आने वाली सभी भर्तियों से संबंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी को फॉलो कर ले, क्या है कि सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली पल पल की सभी अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।